ओम शांति। 19 मार्च के ईश्वरीय महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें इस दुख के लोक से निकाल सुख के धाम में ले जाने। धाम पवित्र स्थान को कहा जाता है। प्रश्न है, ये बेहद का खेल किन दो शब्दों के आधार पर बना हुआ है? जवाब, वर्षा और श्राप। बाबा सुख का वर्षा देते, रावण दुख का श्राप देता। यह बेहद की बात है। देवी देवता धर्म वाले बाबा से वर्षा लेते हैं, आधा कल्प के बाद फिर रावण श्राप देता है। तुम बच्चों को अब स्मृति आई है, हम निराकारी दुनिया में रहते थे, फिर सुख का पाठ बजाया। हम सो देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बने, अब ब्राह्मण बने देवता बनते हैं। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। मेन पॉइंट्स हैं, उस परम पिता परमात्मा के लिए सब गाते हैं मात पिता, परंतु लौकिक होते हुए जब कोई दुख होता है तो परलौकिक को याद किया जाता है। अब तुम्हारा लौकिक संबंध भी है, परलौकिक मात पिता तुम्हें परलोक में ले जाता है। लौकिक को बंधन कहते हैं, जिससे दुख होता है। दो परलोक हैं, एक निराकारी लोक जहाँ आत्माएं रहती हैं, दूसरा साकारी लोक जिसको सुख धाम कहा जाता है। शांति धाम और सुख धाम। बाबा आकर हमें दुख के लोक से, मृत्यु लोक से, पतित भ्रष्टाचारी दुनिया से सुख की ओर ले जाते हैं। पतित कहा ही जाता है जहाँ विकार होते हैं। सतयुग में तो सब निर्विकारी होते हैं। सतयुग में एक ही देवी देवता धर्म होता है। पहले ब्राह्मण बनते हैं, क्योंकि ब्राह्मण बनने बिगर देवता बन न सके। आत्माएं निराकारी दुनिया में रहने वाली यहाँ पाठ बजाने आती हैं। अब जो ब्राह्मण बनते हैं वह अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहलाते हैं। बाबा कहते, बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारियों की विकारी दृष्टि कभी हो नहीं सकती है। उन्होंने ही स्वर्ग में जाना है। यह मृत्यु लोक तो मुर्दाबाद होना है, अमर लोक जिंदाबाद होता है। वहाँ 5 विकार होते ही नहीं। शिव बाबा का स्थापन किया हुआ यह शिवालय है। अभी तुम पांडव योग बल से 5 विकारों पर जीत पाए, जगत जीत विश्व का मालिक बनते हो। बाबा कहते, बच्चे, इस रावण के राज्य में कमल फूल समान पवित्र रहना है, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। यह प्रश्न ही नहीं उठ सकता कि सृष्टि कैसे बढ़ेगी। बाबा का फरमान है, मैं पवित्र दुनिया बनाने आया हूँ, तुम इस अंतिम जन्म में पवित्र बनो तो तुम पवित्र दुनिया के मालिक बन सकते हो। अच्छे और बुरे संस्कार आत्मा में ही होते हैं। अच्छे संस्कार होंगे तो अच्छे घर में जन्म लेंगे। पढ़ते पढ़ते फिर नॉलेज भी कई छोड़ देते हैं, माया अपनी तरफ खींच लेती है। एक तरफ रावण की मत, दूसरी तरफ राम की मत। अंतिम जन्म में हमें राम की मत पर चलना चाहिए। बाबा कहे, राम से फिर जब दुश्मन बन जाते हैं तो उसके लिए सजा बहुत कड़ी है। तुमने राम की शरण ली, फिर ट्रेटर बन गए तो सजा तो मिलेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। धारणा है, इस अंतिम जन्म में राम की मत पर चलना है। कभी भी राम की शरण को छोड़ रावण की शरण में जाकर बाबा की निंदा नहीं करानी। सजाओं से छूटने के लिए योगी बन विकर्म विनाश करने हैं। पवित्र दुनिया में चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। आज का वरदान है, बेहद के अधिकार को स्मृति में रख संपूर्णता की बधाइयाँ मनाने वाले मास्टर रचयिता भव। संगम युग पर आप बच्चों को वर्षा भी प्राप्त है, पढ़ाई के आधार पर सोर्स ऑफ इनकम भी है, वरदान भी मिले हैं। तीनों ही संबंध से इस अधिकार को स्मृति में इमर्ज रखकर हर कदम उठाओ। अभी समय प्रकृति और माया विदाई के लिए इंतजार कर रहे हैं। सिर्फ आप मास्टर रचयिता बच्चे संपूर्णता की बधाइयाँ मनाओ तो वो विदाई लेंगी। नॉलेज के आईने में देखो, अगर इसी घड़ी विनाश हो जाए तो मैं क्या बनूंगा। स्लोगन, हर समय हर कर्म में बैलेंस रखो तो सर्व की ब्लेसिंग्स स्वतः ही प्राप्त होगी। स्वमान रहेगा,
मैं मास्टर रचयिता हूँ। ओम शांति।